नमस्कार दोस्तों, हमारे मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी मैं हूं करनाल के दशहरा ग्राउंड में, जहां पर आज अमित शाह भारत देश के केंद्रीय गृह मंत्री यहां पर पहुंचेंगे। एक बड़ी रैली का जो है को संबोधन करेंगे, बड़ी रैली को वो, और यहाँ पर जल्दी जो है वो पहुँचने वाले हैं। आपको तस्वीरें दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो चल रहा है, चलाया जा रहा है। और मेरे इस तरफ जो है पीछे आप देखेंगे बहुत बड़ा जो है वो स्टेज लगाया गया है, जहाँ पर अमित शाह और अन्य जो नेता हैं वो यहाँ पर बैठेंगे। यहाँ पर अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो पहुँच गए हैं। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, और ये जो है वो मीडिया पॉइंट बनाया गया है जहाँ पर मीडिया कर्मी बैठेंगे। उसके पीछे जो है वो वीआईपी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे जो है वो जनता के बैठने के लिए स्थान यहाँ पर बनाया गया है। आपको एक एक कर हम खास जो मोमेंट्स हैं वो दिखाते रहेंगे। क्या केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर कहेंगे, मनोहर लाल और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के लिए जो है वोट मांगने आज केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कल जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा यहाँ पर पहुँचे थे, और आज इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप दशहरा ग्राउंड करनाल से। दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। आपको जो ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं करनाल के दशहरा ग्राउंड से। मुख्यमंत्री हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। दोस्तों, महानायक हिंदुस्तान के आप देख सकते हैं
अमित शाह, मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी जो हैं पहुंच चुके हैं रैली के अंदर। दोनों हाथों से ताली बजाकर स्वागत करेंगे। बोलो भारत, देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। भारत, देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। अमित शाह इंस्ट्रक्शंस देते हुए। मैं आदरणीय मनोहर लाल जी से निवेदन करूंगा कि वो सीधे आए और अपने शब्दों से हम सबको अनुग्रहित करें। आदरणीय मनोहर लाल जी हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी। ये सीधी तस्वीरें कि मनोहर लाल जी को बोला गया कि सीधे जो हैं वो संबोधित करें किस, और ये चर्चा करते हुए नायब सिंह सैनी। भारत माता की, मित्रों जरा जोर से भारत माता की, भारत। आज के करनाल में इस चुनावी सभा में हमारे बीच में हमको आशीर्वाद देने आए देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी, उपस्थित सभी अन्य सज्जनवृंद, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज तो प्रत्यक्ष देश की एकता और सुदृढ़ता को जिन्होंने मजबूत करने का काम किया, गुजरात से ही देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके सपने को पूरा करने वाले आज फिर से हमारे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह हमारे भाई अमित शाह जी देश की एकता अखंडता को सुदृढ़ बनाने के लिए जिस प्रकार से धारा 370 को नेस्तनाबूद किया, मैं उनका हरियाणा की जनता की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय गृह मंत्री जी, करनाल दानवीर कर्ण की धरती है। हमेशा करनाल में, और न केवल करनाल बल्कि हरियाणा भी देशभक्ति और देश के प्रति बलिदानियों की धरती हमेशा समाज को, देश को देने के लिए तत्पर रहती है। मैं हरियाणा के 2,82,00,000 लोगों की ओर से आपका अभिनंदन स्वागत करता हूं। बहुत गर्मी, सूरज की गर्मी, तपेश और चुनाव की गर्मी, इन दोनों में भी इतना उत्साह और इतना उमंग हमारे लोगों में जो हरियाणा में दिख रहा है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने गरीबों की खुशहाली के लिए मोदी गारंटी ये हमको दी है, हम भी हरियाणा के लोग 10 लोकसभा की सीटों में 10 की 10 जीतकर, और यहाँ पर जो उपचुनाव हमारा करनाल विधानसभा से जहाँ हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, हम आपको 11 कमल खिला करके देने की गारंटी दे रहे हैं। मेरे मित्रों, भाई बहनों, आपके बिहार पर यह गारंटी दे रहा हूं, ये गारंटी देनी चाहिए कि नहीं? ये गारंटी दे दो। आदरणीय अमित शाह जी, हम 11 की 11 सीटें आपको दिलाने की गारंटी देते हैं। इस प्रकार से जो 400 पार के बहुमत का संकल्प ये हमारी जनता ने यहाँ लिया है, मुझे विश्वास है कि इस बार तीसरी बार यहाँ मतदान 25 मई को है। 25 मई कांग्रेस फिर गई, पिछली बार भी गई थी, इस बार भी जाएगी। 25 मई कांग्रेस फिर गई। 25 मई मैं तो आदरणीय गृह मंत्री जी आपको विश्वास दिलाता हूं कि लोकसभा के नाते 10 की 10 सीटें करनाल लोकसभा एकदम सुरक्षित हाथों में है। बाकी सीटें भी हम जीत रहे हैं और साथ में ही करनाल विधानसभा, यहाँ भी कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है,
जनता का जो उत्साह है, एक तरफा ये लड़ाई है, निश्चित रूप से हम जीतेंगे। 4 जून को 11 कमल के फूल खिला करके आप लोगों की झोली में डालेंगे। मंच पर विराजमान हमारे करनाल लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी और मंच पर विराजमान सभी पार्टी के हमारे पदाधिकारी, आज ये हम सब का सौभाग्य है कि आज करनाल में आदरणीय मनोहर लाल जी और मुझे यहाँ पर जो कमल का फूल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने दे करके आप सबके आशीर्वाद के लिए भेजा है। आज हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आदरणीय अमित शाह जी यहाँ पर आए हैं। भाइयों, 25 मई को मतदान है और आप लोगों से एक अपील है कि करनाल में एक कमल का बटन दबेगा और उसकी ताकत दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी और जब मोदी जी के पास ये ताकत जाएगी तो इस देश की विकास की गति और तेज होगी। आदरणीय अमित शाह जी, मैं पूरे प्रदेश के अंदर जाने का मुझे अवसर मिला है और जहां पर भी मैं गया हूं, लोग एक ही आवाज, एक ही बात बोल रहे हैं कि 25 मई को जब मतदान होगा, 4 जून को रिजल्ट आएगा तो 11 के 11 कमल के फूल खिला करके आपकी झोली में डालने का काम ये हरियाणा प्रदेश के लोग। दूसरी बात भाइयों, 10 की 10 लोकसभा और एक विधानसभा के अंदर कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। देख सकते हैं अमित शाह जो है वो अभिवादन स्वीकार करते हुए मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, करनाल वालों की आवाज को क्या हो गया है? 400 पार करना है या नहीं करना है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो भले आदमी ऐसी आवाज नहीं चलती। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए अंत तक सभी लोग दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। वीर कर्ण की नगरी करनाल में आया हूं। पूरी हरियाणा की जनता को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूं। मैं मेरी बात की शुरुआत मंजी साहब गुरुद्वारा, पक्का पुल धाम, पाथरी माता मंदिर, चुलकाना धाम, हजीरा मंदिर, स्वामी भीष्म जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, हरियाणा पूरे देश की भूख भांगने वाले कुछ राज्यों में से एक है। देश भर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं, इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे हरियाणा के किसानों का है। इसके साथ साथ देश की सीमाओं की सुरक्षा, आज हम निश्चिंत होकर चैन की नींद सो रहे हैं क्योंकि मेरा हरियाणा का वीर जवान सीमा पर भारत माता की रक्षा करता है। और तीसरा, खेल कोई भी हो, खेला कहीं भी जाता हो, राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, मेडलों की सूची देखिए तो मेरे हरियाणा के धाकड़ खिलाड़ी नंबर 1 दिखाई देते। और ये तीनों के लिए हमारे मोदी जी ने बड़े बड़े काम किए। सबसे पहले इतने सालों से 1 रैंक 1 पेंशन हमारे जवान और उनके परिवार मांगते थे कि कांग्रेस सरकार 40 साल से
वन रैंक वन पेंशन का मसला हल नहीं करते। मैं हुड्डा साहब को पूछना चाहता हूं, वन रैंक वन पेंशन का मसला किसने लटकाया? हुड्डा जी, आपने ही लटकाया। हरियाणा वालों, मोदी जी ने आपने 14 में प्रधानमंत्री बनाते ही पहली ही टर्म में वन रैंक वन पेंशन को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। भाइयों बहनों, खेलों के लिए भी ढेर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाएं, पारदर्शी चयन और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की। इसका सबसे बड़ा फायदा मेरे हरियाणा के खिलाड़ियों ने उठाया है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने, भाइयों बहनों, आज मैं जब आया हूं तब यहां से हमारे प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर जी के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। ये मनोहर लाल जी 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, हरियाणा की सेवा की और अब पार्टी ने तय किया है कि वो दिल्ली में देश और भाजपा की सेवा करने का काम। भाइयों बहनों, मैं आज कहना चाहता हूं बड़े मन से, क्योंकि मनोहर लाल जी की विदाई हो चुकी है और सैनी साहब मुख्यमंत्री बन गए, मगर मनोहर लाल जी ने पूरे हरियाणा में नौकरी बेचने का कारोबार बंद करने का काम अगर किसी ने किया तो मनोहर लाल जी ने किया। हर गांव में पोस्ट से अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाले युवा आज हमें दिखते हैं और हरियाणा को विकसित बनाने का काम अगर किसी ने किया तो मनोहर लाल जी। ऊपर नरेंद्र मोदी जी, नीचे मनोहर लाल जी। हरियाणा को ढेर सारी सौगातें मिली, नरेंद्र मोदी ने किया और हमारे मनोहर जी ने तो कोई क्रॉप छोड़ा नहीं। 52 टन योजना के तहत सारे के सारे क्रॉप को मनोहर जी ने किसान को एमएसपी देने का काम मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है। भाइयों बहनों, मैं आज यहां आया हूं तब करनाल की भी बात करना चाहता हूं। करनाल के अंदर ढेर सारे विकास के काम हुए। स्मार्ट सिटी करनाल को बनाया गया, 57 योजनाएं ली, उसमें से 52 पूरी और शक्ति कॉलोनी में 106 करोड़ का यूटिलिटी विकास परियोजना लिया। खेलो इंडिया वन का सेंटर बना, 760 करोड़ से विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की। कुटेल में मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी, अंजन थली में महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनी। भारत परिमाला योजना के तहत 1800 करोड़ का रिंग रोड दिया, 300 करोड़ रेलवे अंडरब्रिज और ओवरब्रिज बनाए। रैपिड रेल जल्दी से शुरू होगी और बेटल ऑफ पानीपत का म्यूजियम भी बनाने का काम हमारे मनोहर जी ने किया। भाइयों बहनों, जल जीवन मिशन के तहत एक ही विधानसभा में 1,33,000 गरीबों को नल से जल दिया। 40 सस्ती दवाइयों की दुकानें खोली, 40,000 गरीबों को शौचालय दिया। करनाल वालों बताओ, कोई नाम है क्या? चलो मैं एक एक कर पूछता हूं। शरद पवार बन सकते हैं क्या? अरे जोर से हाँ ना बोलना भाई, बन सकते हैं क्या? ममता बनर्जी बन सकती है क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? अरविंद केजरीवाल बन सकते हैं क्या? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? अब हंसना मत, जरा भी मत हंसना। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंसे यार आप? वो बड़े नेता है कांग्रेस के भाई, मगर बताओ बन सकते हैं क्या? ये लोग, इनके पास नेता भी नहीं है, नीति भी नहीं है। एक पत्रकार ने उनके नेता को पूछा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा आपका? तो उन्होंने कहा,
बारी बारी हम 5 लोग एक एक साल बन जाएंगे। और भाइयों बहनों, मुझे बताओ ऐसा आदमी कौन है, जरा बताओ तो, जरा जोर से बोलो, ऐसा प्रधानमंत्री कौन है? और जोर से बोलो कौन है? अरे इसी तरह से मैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां जाता हूं, एक ही नारा मिलता है, मोदी 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 मोदी। और भाइयों बहनों, आज मोदी मोदी का नारा देश के विकास का एक विश्वास बन चुका है। सबको मालूम है इस देश को पूर्ण विकसित और आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध, शिक्षित और टेक्नोलॉजी से युक्त केवल और केवल नरेंद्र मोदी बना सकते हैं। नरेंद्र और हरियाणा वालों, आप पर तो मोदी जी का अधिकार है। मैं उनके साथ इतने साल से काम कर रहा हूं। गुजरात में थे तो भी हरियाणा की चिंता करते थे और यहां आए तो भी हरियाणा हरियाणा करते रहते हैं। हरियाणा पर मोदी जी का विशेष लगाव और प्यार है। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी ने 10 साल में 41,000 करोड़ रुपया भेजा था हरियाणा के विकास के लिए। उद्धा बाबू, जवाब देना जरा मेरी बात का। सिर्फ 41,000 41,000 और मोदी जी ने 2,70,000 करोड़ रुपया हरियाणा के विकास के लिए दिया। भाइयों बहनों, इस बार मैं आप सबसे, समस्त हरियाणा वासियों से करबद्ध निवेदन करने आया हूं, एक भी सीट छोड़ना मत। सभी की सभी सीटें मोदी जी की झोली में डालिए और एक युवा मुख्यमंत्री को आगे आइए। सैनी जी, आप, मैं आपके सामने प्रत्याशी ये नाते लेकर आया हूं, इसको आपका आशीर्वाद दीजिए, आपका आशीर्वाद दीजिए। भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है मनोहर जी ने जो गाड़ी एक गंतव्य तक पहुंचाई है, इसको स्टेशन तक पहुंचाने का काम हमारा नायब सैनी करेगा, नायब सैनी करेगा। तो मुझे बताओ करनाल वालों, मनोहर जी और सैनी जी को जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, ऐसा नहीं होता यार, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? सभी सीटों पर कमल खिलाओगे? 400 पार कराओगे? तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और मुट्ठी भींच कर बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं ये तस्वीरें, यहाँ पर रैली को संबोधन कर कर अमित शाह यहाँ से निकले और कांग्रेस पर पूरी तरह से निशाना साधा। कहीं ना कहीं राहुल गांधी, खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पर पूरा निशाना साधते हुए कोरोना पर भी राजनीति करने का आरोप लगाया। ये थे हमारे अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री। आज मनोहर लाल जी के लिए इस रैली के अंदर वोट मांगते हुए नजर आए। नायब सिंह सैनी को युवा मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया और उन्हें जिताने की अपील की। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। जय हिंद, जय भारत।